हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी में होने वाले जूनियर सुपर टेट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। इस विषय पर संपूर्ण विश्लेषण का वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। जूनियर सुपर टेट का अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, परंतु हम पुराने सुपर टेट के विषय वस्तु से कई अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि परीक्षा का समय, पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या, प्रश्न का प्रकार। पिछली बार जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ था 68,500 में, तो पीएनपी को कई समस्याएं आई थी। तो इस बार की परीक्षा तो बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा ही होगी। विषय वस्तु का स्तर यदि हम देखें तो भाषा में हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12वीं स्तर तक, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। परंतु यह परीक्षा प्राइमरी लेवल के लिए थी। अब जो परीक्षा होने वाली है वह जूनियर लेवल के लिए होने वाली है। तो देखते हैं क्या परिवर्तन आ सकता है। यदि शैक्षिक विषय की बात करें तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यह सब डीएलएड लेवल की आई थी। परंतु जूनियर में बीएड लेवल के आने के अनुमान हैं। इनके अगर मार्क्स देखें तो 10 मार्क्स का ये आया था, 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान। अगर हम इसमें देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने का सिद्धांत। ये जो सीखने का सिद्धांत है, इसमें आपको सबसे अधिक ध्यान देना होगा और इसे बीएड लेवल का पढ़ना होगा। वहीं देखा जाए तो कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इस पर भी सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। तो इस पर प्रश्न अधिक आने की संभावना है, तो यह भी आपको अधिक पढ़ना होगा। वहीं देखा जाए सामान्य ज्ञान, तो पिछली बार इससे सबसे अधिक प्रश्न आए थे, जिसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा है कि रोज़ाना का अखबार पढ़ें। वहीं तार्किक ज्ञान, ये इसमें अगर आप ये 5 मार्क्स का आता है और इसमें अगर आप ये सारे पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके 4 मार्क्स आसानी से बन सकते हैं। सूचना तकनीकी और जीवन कौशल भी समान रहने की संभावना है। अब देखते हैं आपकी मेन सब्जेक्ट के बारे में, उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। देखिए, पहले वाला एग्ज़ाम जो हुआ था वो प्राइमरी लेवल का था, यह जूनियर लेवल का है। प्राइमरी लेवल में एक शिक्षक हर सब्जेक्ट पढ़ाता है, परंतु जूनियर लेवल में हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक होता है। जैसे कि देखा जाए भाषा का, तो भाषा में यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी का विकल्प मिला था। इसमें से आपको इन तीनों में से कोई 2 भाषाएं चुननी थी। तो इसमें इसका स्तर तो समान रहने वाला है, परंतु जो भाषा को चुनेंगे स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए इसका स्तर बढ़ सकता है, ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकता है। वहीं विज्ञान, गणित, पर्यावरण तो समान आएगा। पर्यावरण के लिए आप जो हमारा सामान्य ज्ञान है उसमें प्रश्न आएंगे, परंतु सामाजिक अध्ययन के लिए अलग से स्पेशल पेपर में आ सकता है। अब ये होगा कैसे? जो बाकी के शैक्षिक विषय हैं और भाषा का जो सामान्य ज्ञान है, उसका तो एक, या तो ये लोग एक सेक्शन रखेंगे या फिर अलग अलग पेपर रख सकते हैं, परंतु अलग अलग पेपर रखने की संभावनाएं कम है। ऐसा हो सकता है जैसे कि जिन्होंने जूनियर का टेट दिया होगा उसमें सेक्शन होते हैं, वैसे ही ये लोग अलग अलग सेक्शन रख सकते हैं, भाषा का, विज्ञान का, गणित का और सामाजिक अध्ययन का। इसमें भी कुछ प्रश्न है कि बायो यानी कि जीव विज्ञान और गणित के अलग अलग आएगा। तो जहाँ तक है कि विज्ञान का एक शिक्षक होता है, तो पूरी विज्ञान का ही एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ये जो मार्क्स की स्कीम है ये भी परिवर्तित होगी, क्योंकि अब ये वैकल्पिक सब्जेक्ट बन जाएंगे, ये सब वैकल्पिक विषय बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देना है
और सामान्य ज्ञान पे ध्यान देना है। जैसे कि आप भाषा ले रहे हैं तो आप भाषा के पूरी जानकारी लें, उसके सारे प्रश्न करें। वहीं आप यदि विज्ञान ले रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि बहुत कम सिलेबस है। आपको अब ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा, तो आपको ग्रेजुएशन तक की तैयारी करनी है। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है और सामान्य ज्ञान, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें तो आपकी सीट पक्की हो सकती है। क्योंकि जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा, जब स्कीम आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, तब हमारे पास इतना समय नहीं होगा। तो हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी। आप चाहें तो तैयारी हमारे साथ भी कर सकते हैं। हम इसकी प्रिपरेशन की क्लासेस की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। इसके संदर्भ में और जानकारी के लिए हमारे और वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमने उनमें संपूर्ण विश्लेषण दे रखा है। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।